Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Om Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, जैसे एक महापुरुष ने कहा है, start the day with love, fill the day with love, end the day with love। दिन की शुरुआत प्रेम से करो, पूरा दिन प्रेममय बिताओ और दिन का अंत भी प्रेम से ही हो। एक दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है अपने दिन की शुरुआत भगवत नाम से करो। जित मुख नाम न वीचल, जित मुख नाम उजरे, बिन नामे रस खाए, नानक एवे जानिए, तित मुख थुका पाए। बाबा नानक की वाणी आती है, जो सवेरे उठते ही भगवत नाम न जप के ऐसे अपने मुंह में कुछ खाने की वस्तु डालता है, कुछ खाता है, ऐसे समझना चाहिए जैसे उसने अपने मुंह में खुद ही थूका है। तो दिन का प्रारंभ भगवत नाम से हो। संत कबीर ने एक वाणी उच्चारण करी है, कहे कबीर सुना रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। हे लोई सुन लो, राम नाम के सिवा तेरी मुक्ति होने वाली, मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए भगवत भजन तो तुझे भी करना पड़ेगा। कहे कबीर निर्धन है सोई,
हरि नाम नहीं है। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कहे सतनाम। जो हरि के भक्त हैं उनका उठना बैठना सोना जागना केवल भजन पर भक्ति पर आधारित होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो सदैव खूब खूब नाम जप की आदत हो। हरे राम 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 हरे हरे। आज का इंसान दलील मांगता है। बच्चा भी पूछता है, मम्मी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। हालांकि होना तो ये चाहिए, ट्रस्ट से ब्लाइंड ट्रस्ट की ओर हमारी यात्रा होनी चाहिए, विश्वास से अंधविश्वास की ओर। केवल पूछते रहेंगे, केवल शंका करते रहेंगे तो प्राप्त कब करेंगे। दूसरी दृष्टि से कईयों को लगता है मैंने ये किया है, ये किया है, ये दिया है, ये दिया है, मैंने समय दिया है, मैंने थोड़ा संपत्ति में से कुछ निकाला है भगवान के नाम से, धर्म के नाम से। लेकिन हम कभी अपने आप पर चिंतन करेंगे ना, हमें जितना प्राप्त हुआ है ना उसके तुल्य हमने दिया बहुत थोड़ा है। हमें प्राप्त इतना कुछ हुआ है, अंतर यह है दुनिया वाले कुछ देकर जता देते हैं, फिर बता देते हैं, फिर थोड़ा और करने के बाद थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। परमात्मा देता है, देने के बाद जताता नहीं। गुरुदेव किसी को फिर बताते नहीं, देते हैं, जताते नहीं, बताते नहीं, फिर थकते भी नहीं। देंदा दे लेंदे थक पाए, थकते नहीं। फिर जितनी बार मांगो, जो मांगो उसी समय फिर मिलना शुरू हो जाता है। फिर हाँ, इसमें दो मत नहीं है। माँ अगर बच्चे को माचिस मांगने पर नहीं देती है, बच्चे को लगता है मेरी मम्मी मुझसे प्रेम नहीं करती, लेकिन वो उसके प्रेम वश भी उसको माचिस या चाकू हाथ में नहीं देती, कहीं वो खुद का नुकसान न कर दे। भगवान अगर हमारी, गुरुदेव हमारी कोई प्रार्थना नहीं स्वीकारते हैं, हमें लगता है कि शायद वो नहीं सुनते, या यहाँ हमारा काम होने वाला नहीं है। कहीं तो भी ये भी ध्यान रखना होगा, या तो समय ठीक नहीं होगा, और ठीक हो समय आने पर वो खुद ही कर देते हैं। तो शंका नहीं मन में रखें, श्रद्धा को आयु बढ़ने के साथ बढ़ाने से प्राप्ति और ज्यादा होती जाती है। धन्य भगत को पत्थर में से भगवान का दर्शन हुआ। और एक उदाहरण आता है महाभारत ग्रंथ में, युधिष्ठिर महाराज का एक भाव था कि पीला वस्त्र जो भी है,
कथा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भागवत महापुराण की होती, तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिन रहता है, तो एक दिन कथा व्यास कह देते हैं कल पीले कलर की ड्रेस हर कोई पहन के आए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी पीताम्बरी जो पहनते हैं वो पीले कलर की पहनते हैं। भक्ति का रंग माना जाता है लाल, भक्ति का कलर लाल है। हमारे जो 7 चक्र हैं इसके भी अलग अलग कलर हैं। जिनको जल्दी प्रभु प्राप्ति करनी है तो उनको थोड़ा थोड़ा इन दिशाओं में थोड़ा ध्यान देना होगा। पिछले जमाने में ब्लाइंड ट्रस्ट वाला वातावरण था, उन्होंने ये विधियां करी नहीं इनकी, लेकिन हो गई थी। आज लॉजिक वाला युग है, हर कोई चारों दिशाओं में, हर बच्चा मोबाइल को लेके हर बात पर अपना कमेंट्स देता है, विचार बना रहा है धीरे धीरे। फिर पता नहीं वो उसने अच्छा देखा या बुरा देखा, फिर सोच अच्छी बनी है या बुरी बनी है। तो लॉजिक आज के दिनों में, इन दिनों में या आगे चल के आने वाले समय में हर किसी को देना ही होगा। आध्यात्मिक जगत में प्राप्ति होगी ब्लाइंड ट्रस्ट करने में। हमारा जिनमें विश्वास है वहां फिर शंका नहीं, श्रद्धा बढ़े, प्राप्ति होती जाएगी। अगर आप लोग शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया ही क्यों जाता है, ये प्रथा कहां से शुरू हुई? तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से वैसे तो 14 रत्न निकले थे, लेकिन उनके बीच में विष में निकला था। अभी विष कौन पिए? सभी देवों को कहा गया, सभी देवों ने मना करी। फिर देवों के देव महादेव को निवेदन किया गया, उन्होंने विषपान करा। एक मान्यता यह है कि उस समय भगवान शिव जी का शरीर बहुत तप गया था, गर्म हो गया था। फिर उन पर देवताओं ने जल डाला था कि भगवान शिव जी का शरीर ठंडा पड़ जाए। तब से ये प्रथा शुरू हुई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ हुआ। एक दृष्टि से कोई बात तो नहीं बनती है, एक समय की घटना थी बस। अभी दिमाग की दृष्टि से देखेंगे कभी कभी मन में शंका उत्पन्न होगी। दीपावली क्यों मनाई हमने प्रारंभ करी? कई लॉजिक्स हैं। एक उनमें से लॉजिक है भगवान श्री राम वनवास से लौटे, लेकिन और भी तो घटनाएं कई घटी थी, और भी वनवास काल में बहुत सी घटनाएं घटी। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार करा। एक पत्थर को चरणों की मट्टी का स्पर्श करने से मानव बना दिया था। उसका भी उत्सव मनाया जा सकता है, मनाना चाहिए। राम और भरत जी का जब मिलन हुआ था, ये भी एक उत्सव से कोई कम नहीं है। केवट और राम जी का मिलन हुआ है, संवाद हुआ है, ये भी कोई उत्सव से कम नहीं है। राम जी और शबरी बिलनी का मिलन हुआ है, वहां भगवान श्री राम ने उनको नवदा भक्ति बताई है, झूठे बैर खाए हैं, ये कोई उत्सव से कम नहीं है। फिर मां शबरी का मान सम्मान बढ़ाया है। जब ऋषि आए थे कि बंपा सरोवर का पानी मैला हो गया है, आपके चरण धो के चरणामृत इसमें डालने हैं, ये पवित्र हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है करके देखो, लेकिन ठाकुर जी का भगवान श्री राम के चरणामृत का जल डालते ही बंपा सरोवर में और जंतु बढ़ गए, गड्ढा हो गया। फिर भगवान श्री राम ने कहा जाके शबरी बेलड़ी को लेके आओ, पालकी में लेके आना, कंधे पर उठा के आना। जिन ऋषियों ने पूरी जिंदगी भर उस बेलड़ी का, शबरी बेलड़ी का तिरस्कार करा था, तकलीफ दी थी, भगवान ने उसका मान बढ़ाया है। पालकी में अपने कंधे पर उठा के आना, लेके आए। अभी इसके चरण धो, उसके पैर ऋषियों ने धोए हैं। बोले ये चरणामृत अभी बंपा सरोवर में डालो। उन्होंने डाले तो बंपा सरोवर पहले से पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। भगवान ने ये लीला क्यों करी? खुद का मान नहीं बढ़ाया, सच्चे
सच्ची भक्ता शबरी बेलनी जिसकी यात्रा पिछले जन्म से चल रही थी, उसका मान बढ़ाया। ऋषियों ने जो तिरस्कार जीवन भर करा था, उस निर्मल वृत्ति वाले शबरी बेलनी का मान बढ़ाया। फिर थोड़े समय में शबरी बेलनी के शरीर से श्वास निकले हैं, वो ज्योति भगवान श्री राम के शरीर में समा गई और अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने शबरी बेलनी का अपने हाथों से किया है, अपनी मां का दर्जा दिया है। जो सम्मान उनके पिताजी को नहीं मिला, राजा दशरथ को मुखाग्नि राम जी के हाथों की प्राप्त नहीं हुई, लेकिन शबरी बेलनी को प्राप्त हुई है। तो ये भी कोई उत्सव से कम नहीं है। लेकिन एक वृथा चली थी, राम जी वनवास से लौटे, दीपावली हम मनाते हैं, तो कहीं कहीं दिमाग नहीं लगाना होगा, भाव से जो चला आ रहा है। जैसे कुछ लोग आज के जमाने में कहते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाना फजूल है। क्यों भैया? कल चल के आप कहोगे अपने माँ बाप की सेवा करना फजूल है। अरे इतनी कथाओं पर 50-50 लाख, कहीं कहीं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्चा होते हैं, तो वो क्या फजूल है? बहुत लोग कहते हैं किसी को गरीब को खिलाने में विश्वास रखता हूँ। खिलाओ, जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन कितनी बार उसको खिलाओगे? कहीं तो भी राजनीतिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं। कल की स्टडी आई है, भारत की कुछ प्रांतों की स्थिति भी टुवार्ड्स दी श्रीलंका की ओर जा रही है। उसमें पंजाब हो, केरल हो, राजस्थान की भी स्थिति अच्छी नहीं है। दिनों ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं इन राज्यों पर। क्यों? मुफ्तखोरी का जो वायदा करते जा रहे हैं राजनीतिक दल जो भी हैं, हम आपकी लाइट के बिल माफ करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। ध्यान तो सभी को देना होगा, सबको सतर्क रखना होगा, रहना होगा सदैव सतर्क। कहीं माइंड चलाना है, कहीं दिल से काम लेना है। माइंडेड बनना है पर नेरो माइंडेड नहीं बनना। तो धर्म की दृष्टि से, रिश्तों की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से दिल से काम, भावना से काम लेना है। तो शिव जी पर लोग पर जल चढ़ाना तब से शुरू हुआ, लेकिन आज भी लोगों को फायदा तो हो रहा है। बताने वाले बताते हैं गन्ने के रस चढ़ाओ, लक्ष्मी बढ़ेगी घर में, लेकिन मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। भावनात्मक लोगों को ये बात बताई जाती है, लेकिन साथ में मेहनत भी उनको करनी है, परिश्रम तो करना है। कथा की ये बहुत लोग दिमाग चलाते, क्यों इतना खर्चा किया जाता है भैया? कितनी बार किसको खिलाओगे? उसको अपने पैरों पर खड़ा करो ना। वो इस 84 लाख के चक्कर से मिट जाएं, बच जाएं, इस झंझट से उनको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। और एक बार बात और कहूं इस संदर्भ में, अरे शरीर की किसी को बीमारी है, मधुमेह किसी को है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लकवा है, जो भी है, कब तक है? जब तक शरीर है। शरीर जिस दिन शांत हुआ, सब बीमारियां खत्म। आने वाले जन्म में नहीं रहेंगी, लेकिन मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, दूसरी दृष्टि से कहें बीमारियां हैं, विकार हैं, ये युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक साथ में रहते हैं। ये मिटने वाले नहीं हैं। कथा और सत्संग में मन की बीमारियों की ट्रीटमेंट होती है, तो ज्यादा तो खर्चा इस पर ही होना चाहिए। और संसार में चाहे स्कूल कॉलेज क्यों ना हो, विशिष्ट इस पर काम नहीं किया जाता। मुझे तो पता नहीं क्यों इंजीनियरिंग पर सोच आती है। इंजीनियरिंग में तो केवल यही सिखाया जाता है, या MBA आदि में, या CA पढ़ाया जाता है, आजकल IT हो, आपको इतने लाख का पैकेज मिलेगा, आप पैसे बनाने की मशीन बनने जा रहे हो। बस यहाँ तक सोच है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए आपको काम करना है। कोई विशेष इस प्रकार की सोच ही नहीं दी जाती। दुनिया
दुनिया में 250 से ज्यादा देश हैं, ऐसी मान्यता है। मातृत्व का भाव केवल एक देश को मिला हुआ है, ये श्रेय एक देश को है, वो भारत माता की जय, और किसी भी देश को नहीं कहा जाता। पुरुष जेंडर से संबोधित किया जाता है दुनिया के जितने भी देश हैं। और हमने कल देखा मीडिया में 2000 बच्चों ने इन्हीं दिनों में अमेरिका में संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक उच्चारण करे थे। बहुत वायरल हुआ ये सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो श्रेय तो भारतीय संस्कृति पर है। तो कहने का अर्थ ये है कि सब जगह दिमाग लगाएंगे, दिल से काम नहीं लेंगे तो एक तो सदैव चिंतित वो लोग रहते हैं, टेंशन में ही रहेंगे, जो केवल दिमाग से सोचते हैं केवल मुझे फायदा इसमें क्या मिलने वाला है, भाव नहीं जगाते और भावना को बढ़ाते नहीं हैं। अभी हमने इन दिनों में, कल भी हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो 17 अगस्त को कहा गया था 11 बजे राष्ट्रगान गाना, हमने कहा आश्रम में या जो फ्लैगिंग करी थी इन दिनों में, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, दिमाग की दृष्टि से क्या होने वाला है इससे? या कोरोना काल शुरू हुआ तो भारत सरकार की ओर से कहा गया था कुछ न कुछ आपके घर में ज्यादा नहीं तो एक थाली एक चम्मच लेके टिक टिक करना, ये सद्भाव का प्रतीक था। एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। कहीं तो भी जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनको उत्साह का भाव था, तो यहाँ ये भावना की बात थी, कोई दिमाग की बात तो नहीं थी। तो आध्यात्मिक जगत है ही भाव का जगत। जितना भाव ऊंचा होगा उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी, और जिन्होंने भाव बढ़ाया है उनको ही प्राप्ति हुई है। तो मिलके सभी कीर्तन करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय, बोले अम्बे मात की जय। आयो लाल जय सभी ससुरो स्वामी शिव जय महाराज की, पुलिस धारा साहेब की। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखो दिखे हो
जिधर भी होंगे गुरुवर सूरत तुम्हारे, आपके श्री चरणों उमर कट जाए सारी, आपके श्री चरणों उमर कट जाए सारी। हम सबका जीवन आदतों पर आधारित है। मेडिकल साइंस तो ये भी कहती है कि हमारे शरीर में भी जितनी प्रक्रियाएं चल रही है ना, ये भी आदत के हिसाब से चलती है। इनको भी आदत की आदत है। जैसे कुछ लोगों को समय पर भूख लगती है, 2 बजे है ना, मुझे अभी रोटी चाहिए, भले पेट में वैसे भूख ना हो लेकिन भूख लगती है उनको। कुछ लोग फिर आदत बना लेते हैं, जब तक भूख नहीं लगेगी मैं नहीं खाऊंगा, ये आदत है। कुछ लोगों को देर से उठने की आदत है, कुछ लोगों को जल्दी उठने की आदत है। फिर जिनको जल्दी उठने की आदत है, भले नींद की गोली लेके सोएंगे भी जल्दी उठेंगे। ये शरीर का जो एक नियम है। बहुत लोग सवेरे चाय पीने के बाद में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। हम लोग आदतों के गुलाम वैसे बन चुके हैं, तो इनका लाभ भी लेना चाहिए। तो जब भी प्रार्थना करें, आध्यात्मिक जगत रहे भाव पर आधारित, उस समय उस प्रकार का भाव मन में जगाएं कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ के हाथ जोड़ के यह प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है, इसी भाव से हम लोग गुनगुनाएंगे। बताओ योगी गुरुवर प्यारे, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे मेरे सहारे। बताओ योगी सतगुरु प्यारे, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे मेरे सहारे। बिताएंगे हम जीवन आस तुम्हारी, बिताएंगे हम जीवन, बिताएंगे हम जीवन, लेकिन आस तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उमर कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उमर कट जाए सारी। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सवेरे के सत्संग में बैठे हैं। सत्संग का समय पूरा हुआ। अभी जो भी सत्संगी गण व्यवस्थापक खड़े थे कि गुरुदेव आंखें खोलें, तो बाकी का जो नियम है
भंडारे महाप्रसाद आदि का वो शुरू हो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कई घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनसे पूछा गया, गुरुदेव ये क्या लीला थी? तो कहा, एक प्रदेश में एक शिष्य ने भाव से मेरे चरणों को पकड़ा, वो चरणों को पकड़ के बैठा था, वो छोड़े तो मैं उठूं ना। हम भले शरीर करके कहीं भी रहें, लेकिन भाव से मानसिक तौर पर तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जो सच्चे हरि के भक्त रहते हैं उनका भाव यही रहता है। पहले तो मैं चलो विषय निकला है तो इस पर थोड़ा विस्तार करूंगा। सवेरे जब हम लोग स्नान करें, जिनके घर में गंगा जल हो, पहली बात तो गंगा जल घर के मंदिर में हर कोई जरूर रखे। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट कोना में, दुकान धंधे में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, सब जगह हर किसी को रखना चाहिए। इससे वास्तु मजबूत होता है और प्रभु कृपा बरसती है। क्योंकि धरती पर एक ही तो इतनी पवित्र वस्तु है जो भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली है और भगवान शिव जी ने अपने जठरा में स्थान दिया था। और फिर हो सके तो थोड़ा गंगा जल स्नान की बकेट में डाल के स्नान करें। गंगा स्नान का घर बैठे फल मिलता है और चतुर्मास में तो विशेष तौर पर करना चाहिए। फिर जब हम पूजा में बैठे उस समय भी मानसिक तौर पर रोज गंगा स्नान हरिद्वार या अपने गुरुदेव के स्थान पर जाके पहले तो स्नान करके आए, ध्यान से सुनना। फिर पूजा करते करते अपने गुरु दरबार में, अपने इष्ट देव के दरबार में, श्री चरणों में जाके पहुंच जाएं। लेकिन बाहर की चौखट से लेके चौखट को माथा जरूर टेकना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये हम सब कर सकते हैं। रोज भले कोई अपने गुरु दरबार में, इष्ट देव का स्थान कहाँ है नहीं जा सकता, लेकिन मानसिक तौर पर तो हर कोई जा सकता है और जाना चाहिए। यह तो भक्ति भाव में जिनको कुछ साल हुए हैं जुड़े हुए, अभी वो ये नहीं कहे कि हमसे नहीं होता, हमने शुरू नहीं करा, अभी शुरू ही करो। और जब तक जीवन है तब तक करो। भले तन का आगे चल के बीमारी भगवान न करे कि इसको हो जाए, कोई स्नान न भी कर पाए, लेकिन मानसिक तो स्नान किया जा सकता है। मैं गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ, इसमें क्या जा रहा है हमारा? न समय ज्यादा लगता है, न कोई तकलीफ होती है, न कोई खर्चा है। गंगा में स्नान करके आए, गुरु दरबार में स्नान करके आए, फिर अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की तो विधिवत पूजा करें, आंखें बंद ही हों। हमने उनको स्नान कराया, फिर आंख पोंछना, वस्त्र पहनाना, चंदन का तिलक लगाना मस्तक पर और श्री चरणों पर, पैरों के अंगूठे पर। फिर आरती उतारना, वास धूप करना और अपने घर के मंदिर में कभी भी कपूर खत्म होने न दें। इससे कपूर केवल घर के मंदिर में पड़ा हुआ होगा ना, घर की शांति में बढ़ोतरी होगी। केवल कपूर घर के मंदिर में हो। एक शंख जरूर रखें, हर कोई अपने घर के मंदिर में शंख जरूर रखे। शंख कम से कम 2 बार घर में बजना चाहिए और शंख आवाज से एक ही बार में ज्यादा समय तक जितना चलेगा उतना लाभ ज्यादा होगा, आध्यात्मिक भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और नेगेटिविटी घर में है, कुमति है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो नष्ट होती है केवल शंख के आवाज से। फिर शंख में जल डाल के थोड़ी देर के लिए रखें, फिर वो थोड़ा घर में छिड़काव कर दें। इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, कुमति है, करनी का प्रभाव है, वास्तु दोष है, इससे दूर होता है केवल इतने करने से। फिर किसी की हड्डियां कमजोर है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, रोज उनको थोड़ा जल पीना चाहिए। फिर जो बच्चे तोतला बोलते हैं,
उनको वो जल पिलाएं। और मेरे जीवन का अनुभव है, हजारों बच्चों का तोतलापन इससे दूर हुआ है, मेरे जीवन का अपना अनुभव है। फिर जिनको दमा है या हार्ट की बीमारी, शंख वो जरूर बजाएं सवेरे और शाम, और जितना हो सके लंबा बजाएं एक ही श्वास में। इससे स्टेमिना भी बढ़ती है, मनोबल मजबूत होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आजकल जो हर कोई कमजोर है, जल्दी हिल जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है आज का इंसान जल्दी, केवल इतने मात्र से। और शंख घर के मंदिर में हो, कपूर घर में पड़ा हुआ होगा, शांति बढ़ेगी। लिक्विड फॉर्म में भी कपूर आता है, वो थोड़ा महंगा रहता है, चलो वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो कपूर तो घर में रखे, और जलाना भी जरूर चाहिए। और मंत्र के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं निर्दयार्विन्दे भवं भवामि शरणमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। घर में एक छोटा सा शिवलिंग हो, घर में भगवान शालग्राम जरूर हो, अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव की मूर्त हो। घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कोने में घर का मंदिर हो। मंदिर के एकदम नजदीक या साथ साथ में वॉशरूम बाथरूम ना हो, किचन भी ना हो तो अच्छा है। बहुत लोग रसोई घर में मंदिर रखते हैं, ये ठीक नहीं है। मंदिर प्रत्येक है ठंडाई का, शांति का। और घर का रसोई घर हो अग्नि कोण में, ईस्ट साउथ कोने में, इससे भी फर्क गिरता है। एक तो प्रगति होगी, इससे प्रगति कभी रुकेगी नहीं। ये छोटे छोटे नियम बनाएं। घर के मंदिर में दरवाजा हो, नहीं है तो पर्दा इसे जरूर लगाएं। भक्ति को, भगवान को, आध्यात्मिकता को, पूजा को ऐसे में न लें, इसको विशेष माने। भ्रम भी पैदा ना हो, अटके भी नहीं। बहुत लोग अटक जाते हैं बातों को लेके। अटकना नहीं है, समझना है, फायदा लेना है, लाभ लेना है। तो मानसिक तौर पर हम आंखें बंद करके अपने मंदिर में बैठें। जब भी कभी भी शिवालय में जाएं, देवालय में जाएं, अपने गुरु स्थान पर जाएं, गुरुदेव के सामने जाएं, संतों के सामने जाएं, थोड़ी देर बैठने का नियम बनाएं, शांत चित्त होकर बैठें। मैं फिर से कहूंगा, आध्यात्मिक जगत हृदय का, दिल का, भावना का जगत है। इसमें किसने क्या किया, कितना किया, ज्यादा महत्व नहीं, किस भाव से किया इसका ज्यादा महत्व है। तो बैठे बैठे गुरु स्थान की बाहर की चौखट को चूमना चाहिए, प्रणाम करें। फिर अपने गुरु स्थान पर माथा टेके प्रणाम करके आए, जैसे जैसे हमने दर्शन पहले पाया है। गुरुदेव शरीर में हैं तो उनके सामने जाके बैठ जाएं। वो ऊपर आसन पर विराजमान हैं, हम सामने नीचे बैठे हैं। यह नियम है। उनके श्री चरणों में पुरुष लोग जो भी हैं दंडोत प्रणाम किया करें, हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करें। फिर आंखें खोल के दर्शन करें। बहुत लोग दर्शन करते समय आंखें बंद कर देते हैं, आरती उतारते समय आंखें बंद कर देते। नहीं भैया, आंखें खुली हुई हो। फिर भाव से चंदन लगाओ। वैसे तो घर के मंदिर में चंदन घिसे खुद ही। बहुत लोगों को ये व्यर्थ की बातें लगती हैं, समय जैसे हमारा फजूल सा जा रहा है। नहीं भैया, सार्थक हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या करके जाओगे भैया? केवल दुनियादारी, केवल पैसा कमाना कहां तक? और अभी तो जीवन की अनुभूतियां होने लगी हैं, पैसे की, दुनियादारी की भी एक सीमा है। शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
अगरबत्ती जलाएं, घर में जो हवन यज्ञ कर सकते हैं करें, शूलम पर जल चढ़ाएं, शालग्राम पर जल चढ़ाएं, गुरुदेव का थोड़ी देर दर्शन करें। गुरुदेव के इष्ट देव के मस्तक का दर्शन पहले करना चाहिए, फिर नयन कमल का, आंखों का, उनकी जो करुणा भरी आंखें हैं जिसके माध्यम से हम पर दया बरसती है, उनकी आंखों में करुणा है। एक होती है दया, दूसरी होती है करुणा। दया किसी के दुख देखने पर जगती है और करुणा तो अकारण ही करते हैं, कारण नहीं होता। उनको आज की और हमारे आने वाले समय की चिंता है, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। वो हमें सदैव अपने नजरों के माध्यम से कृपा बरसाते हैं। इसलिए कभी कोई संत हमारे घर न आ पाए, धंधे दुकान पर, ऑफिस फैक्ट्री पर न आ पाए, उनको कहीं यहीं से आप दया दृष्टि धरो, तो संत कहीं भी हो वहां से दया करते हैं और कर सकते हैं। यह भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फिर उनके गाल का, फिर मुखमंडल का, बस ध्यान इसका ही किया जाता है। बहुत लोग, रसिक लोग तो अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के एक एक अंग का, फिर एक एक श्रृंगार का भी ध्यान करते हैं। ठाकुर जी के कुंडल का बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत लोग पीतांबर का ध्यान करते हैं, फिर चरण कमल का भी ध्यान किया जाता है, सिमरण किया जाता है। उनके श्री चरणों पर चंदन लगाएं, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां चढ़ाएं, प्रणाम करें, आरती उतारें। हम कहीं भी रहते हो, मानसिक ये पूजा तो कहीं भी बैठे बैठे हम कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत रहे, भाव का जगत रहे। युधिष्ठिर महाराज का नियम था, पीला वस्त्र देखा तो ठाकुर जी की याद आ जाती थी। मामा शकुनी को दिखाना था कि दुर्योधन ज्यादा समझदार है और युधिष्ठिर को अकल नहीं है। इसलिए जब एक बार कहीं से युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, सामने एक गधा खड़ा कर दिया, उसके ऊपर पीला वस्त्र डाल दिया। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, उसको प्रणाम करा, गांव वालों को बुलाया, देखो ना समझ इसको, आप लोग भविष्य का राजा मानते हो, अकल है, किसको प्रणाम किया है, देखो तो सही। तो ठाकुर जी उस गड्ढे में से प्रकट हुए। शकुनी को कहते हैं, अरे मूढ़मती, तू मेरी भक्तों की परीक्षा लेता है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही क्या? इस गड्ढे में मैं नहीं था क्या? तो भगवान कृष्ण उस गड्ढे से प्रकट हुए, युधिष्ठिर महाराज का मान बढ़ाया था और शकुनी का जो षड्यंत्र था कि दुर्योधन ज्यादा समझदार है, इसको राजा भविष्य का बनाना चाहिए, युधिष्ठिर भावनात्मक है केवल, तो उसकी इस बात का भी खंडन ठाकुर जी ने करा था। तो आध्यात्मिक जगत रहे, भाव का जगत रहे, और वही प्राप्त करेगा। और हमने अभी तक बहुत कुछ प्राप्त करा है, हमें समझता नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाता। केवल हम अपने गुरुदेव के स्थान पर आते हैं, पता नहीं कितने हमारे कष्ट कट जाते हैं, ऐसे ही दुख दूर हो जाते हैं। बस हम उस ओर ध्यान नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते, यहाँ हमसे भूल होती है, चूक होती है। तो आओ मिलके सभी भाव को गुण बनाएं। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर मेरे देखो दिखे जिधर भी देखो दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारे, आपके श्री चरणों में
कृपा करें, हमारे मन में ऐसे भाव जगें और बने रहें। ओम जय शिव नारायण नमः, ओम जय शिव नारायण नमः, है मंत्र प्रदाता। ओम जय शिव नारायण नमः, है मंत्र प्रदाता। ओम जय शिव नारायण नमः, है श्वासों का सरगम, है प्राणों
से प्यारा। ओम जय शिव नारायण है प्राणों से प्यारा। ओम जय शिव नारायण नमः। लाल मेरी पते रखियो भला झूले लाल। लाल मेरी पते रखियो भला झूले लाल। सिंधड़ी दा सक्कर दा सिंधड़ी दा सक्कर दा सक्कर दा मस्त रंग नहीं तो चले हो लाल मेरी हो लाल मेरी। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी राम पंजवा भारण आया भला झूले लाल। पंजवा भारण पंजवा भारण आया भला झूले लाल। सिंधड़ी दा सक्कर दा सिंधड़ी दा सक्कर दा मस्त रंग खुशियां चले हो लाल मेरी हो लाल मेरी। आयो लाल झूले लाल सक्कर वारो आयो लाल सक्कर वारो आयो लाल रोड़ी मारो आयो लाल तीर मारो आयो लाल तीर मारो आयो लाल सीसा मारो आयो लाल कीर्तन मारो। लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ये पूर्ण गजवात्मा पापों का गजवात्मा। ये पूर्ण गजवात्मा पापों का गजवात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा निर्मल